मशरक़ी वस्ता में कशीदगी में इजाफा। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का जंगी बहरी जहाज़ मशरक़ी वस्ता भेजने का हुक्म। अमरीका लड़ाका तैयारों का स्क्वाड्रन भी भेजेगा। मशरक़ी वस्ता में अमरीकी दिफाई पोजीशन में तब्दीली की भी हिदायत। अमरीकी फ़ौज ने ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा कर दिया। पेंटागन के मुताबिक एडजस्टमेंट का मकसद हंगामी हालात का जवाब देने के लिए तैयार रहना है। ईरान के निगरान वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से रब्ता। अली बागवी ने कहा कि इसराइल से इंतकाम लेने के हक से किसी भी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया। इसराइल ने इलाकाई इस्तेहकाम की खिलाफवर्जी की, इलाकाई अमन को भी खतरे में डाला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। शहर कायद में आज भी दिन भर बारिश जारी रहने का इम्कान। बहरा अरब की हवाएं 7 अगस्त तक असरअंदाज रहेंगी। नसीराबाद, सिब्बी, हरनाई समेत बलूचिस्तान भर में बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और हैदराबाद, लाड़काना, शिकारपुर में बादल बरसे। और तहरीक-ए-इंसाफ ने रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की पार्टी की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। पीटीआई के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा शेर अफजल मरवत को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन वो खुद को पार्टी से बालातर समझते हैं। उनके रवैये की वजह से पार्टी का तशख्खुस और बयानिया बुरी तरह मसख हुआ। सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर पाकिस्तान में यौम सोग। पार्लियामेंट हाउस में गायबाना नमाज जनाजा। वज़ीर आज़म और वज़रा समेत तमाम जमातों के अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र के हज़ारों अफराद ने शिरकत की। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इजरायली जारहियत की मज़म्मत की गई। करारदाद में क़याम अमन के लिए फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने करारदाद पेश की। कहा गया कि ज़ख्मी फ़लस्तीनियों का पाकिस्तान में इलाज किया जाएगा। करारदाद के मुताबिक फ़लस्तीनी तलबा के लिए पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुले हैं। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के लिए दुआए मग़फ़रत भी की गई। फ़लस्तीन मख्तलगाह बन चुका है। बस्तियाँ कब्रिस्तान बन गई हैं। आलमी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। दुनिया बेहिसी का मुज़ाहरा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत पर पूरी दुनिया अश्कबार है। शहादत से अमन की कोशिशों को बड़ा धचका लगा है। गम गुस्सा बढ़ रहा है। अब आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिन गलियों में बच्चे खेलते थे वहाँ आज चीखें सुनाई देती हैं। हज़ारों शहीदों का लहू इंसाफ को पुकार रहा है। सेहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जराइम की हर हद पार कर चुकी है। असर हाजिर की तारीख में कुर्बानियों की इससे बड़ी कोई दास्तान नहीं है। ये कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी, ज़रूर रंग लाएंगी। हनिया की शहादत फ़लस्तीनियों की आज़ादी के ख्वाब को जिला बख्शेगी। फ़लस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा। मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। कौमी असम्बली के इजलास में बैरिस्टर गौहर खान का इजहार ख्याल। कहा कि मुसलमान बेदार न हुए तो भारत भी यही कुछ कश्मीर में शुरू कर देगा। मुस्लिम दुनिया आलमी सतह पर अपना ब्लॉक बनाकर OIC को मजबूत करे। मौजूदा हुकूमत की नाकामी है कि एक भी OIC का इजलास नहीं बुला सकी। जब आप अपनों को नहीं जोड़ सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक भी नहीं बना सकते। मौजूदा हुकूमत में सबसे ज़्यादा जबरी गुमशुदगियों समेत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है। कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा? कहाँ गई आलमी अदालत इंसाफ? कहाँ है इंसानी हकूक़? राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि गज़ा में स्कूलों पर बमबारी करके बच्चों को शहीद किया जा रहा है। इंसानी हकूक़ के दावेदार ममालिक ही इसराइल की पुश्त पर खड़े हैं। हम क्यों फ़लस्तीन की मदद नहीं कर सकते? किसी को हमारा खौफ क्यों नहीं है? आज हमारी बात कौन सुनेगा? अमरीकी कांग्रेस ने इजरायली वज़ीर आज़म के हर जुमले पर खड़े होकर दाद दी।
तहरीक इंसाफ ने रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की पार्टी की बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी। PTI के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा, PTI ने संगीन खिलाफ वर्जियों पर शेर अफजल मरवत की बुनियादी पार्टी रुकनीत मनसूख करने का फैसला किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शेर अफजल मरवत को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन शेर अफजल मरवत ने पार्टी के कवायद ज़वाबित का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। वो खुद को पार्टी से बालातर समझते हैं। उनके रवैये की वजह से पार्टी का तशख़्ख़ुस और बयानिया बुरी तरह मस्ख़ हुआ। इसलिए कमेटी ने बुनियादी रुकनीत मनसूख करने का फैसला किया है। पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूं, लेकिन एक बात वाज़ेह कर दूं, बानी PTI का सिपाही था, हूं और रहूंगा। अपनी हैसियत में लीडर की रिहाई की जो कोशिश कर सका करूंगा। शेर अफजल मरवत का पार्टी की बुनियादी रुकनीत ख़त्म होने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, मेरे कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया और गलत फहमियाँ पैदा की गई। कोशिश करूंगा अपने लीडर से मिलकर अपना मौक़िफ़ पेश करूँ। मैं बानी PTI को मुतमईन करने की कोशिश करूँगा। अगर वह मुतमईन ना हुए तो सीट उनकी इमानत है, उसी वक्त वापस लौटा दूँगा। पर्सन्स वाला एक फिनोमेना है, लापता अफराद। 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। इंसानी जान का या इंसान का कोई मुआवजा नहीं। अल्लाह करे कि अगर वो शख्स लौट आए, रिक्लेम करने वाली अमाउंट नहीं होगी। दिस इज़ एन अमाउंट जो कि हुकूमत की तरफ से उस फैमिली को सपोर्ट की मद में दी जा रही है। वफाकी हुकूमत का लापता अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। गुमशुदा अफराद के अहल खाना को 50 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, लापता अफराद के हवाले से खसूसी कमेटी कायम की जाएगी। काबीना से मंजूर शुदा स्पोर्ट पैकेज में अहल खाना को कानूनी मदद की फराहमी भी शामिल है। हुकूमत चाहती है कि लापता अफराद का मामला हल हो। रियासत माँ जैसी है, शहरियों के हवाले से उसके कुछ फ़राइज़ हैं। इस मामले से जुड़े कुछ इंसानी अहमियत के मसाइल भी हैं। लापता अफराद से मुतालिक 2 कमेटियों ने रिपोर्ट्स काबीना में पेश की। वफाकी काबीना ने दोनों कमेटियों की रिपोर्ट्स की मंजूरी दे दी है। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को खसूसी टास्क सौंप दिया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए फंडिंग तरक्याती बजट से लेने पर गौर। माहाना 1 लाख तक तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़। कम तनख्वाह वाले स्लैब को 40 अरब रुपए का रिलीफ दिए जाने की तैयारियाँ। IMF को एतमाद में लिया जाएगा। क्रेडिट जाता है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को कि तारीख के सबसे सस्ते तरीन प्लांट्स लगे। वो आज जो धरने दे रहे हैं और जो दूसरे जो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नारे लगाए गए थे कि 300 छोटे छोटे डैम्स हम बनाने जा रहे हैं। क्या एक डैम भी बना? जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके ऊपर मजीद बोझ डालना, ये भी एक कोई बहुत काबिल तारीफ बात नहीं है। तो सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स लगा है, मुझे उसका पूरा एहसास है। हुकूमती बिजली घरों का कैपेसिटी पेमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। बिजली के मसले का हल हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम जमातों का एजेंडा है। इस पर सियासत न की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि जो लोग आज धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। नारे लगाए गए कि 300 छोटे डैम बनाए जा रहे हैं। क्या एक भी डैम बना? शहबाज शरीफ ने कहा कि आपको याद है एब्सोल्युटली नॉट। फिर उस एब्सोल्युटली नॉट ने ताल्लुकात को धचका दिया। बातें करना बहुत आसान और काम करना बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग की हुकूमत ने बिजली बहरान हल किया। तारीख के सस्ते तरीन बिजली घर नवाज शरीफ के दौर में लगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास है, इसीलिए 200 यूनिट तक सारिफिन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। टैक्स देने वालों पर मज़ीद टैक्स डालना काबिल तारीफ नहीं। बिजली की कीमत कम किए बगैर बरामदात बढ़ेंगी, ना ज़राअत तरक्की कर सकती है। पावर सेक्टर और FBR ठीक ना हुए तो मुल्क की नाव डूब सकती है। बिजली की 13 तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का नोटिफिकेशन जारी। निजकारी मरहलावार होगी। पहले मरहले में फेस्को, वेबको, हेस्को और ISCO की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में मेपको और पेप्सको समेत दीगर की निजकारी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक पावर सेक्टर के तमाम इदारों की निजकारी की जा रही है।
हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त। महमूद अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमती इत्तेहादियों से राबता करेगा। नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी से मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते राबतों का इम्कान। महमूद खान अचकज़ई बाज़ाब्ता रवाबित और मुशावरत करेंगे। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई की ख्वाहिश थी कि वह मुज़ाकरात करें। हमें उन पर पूरा यकीन है। भूख हड़ताल कैंप में खिताब करते हुए चेयरमैन PTI ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मगर हुकूमत लाक़ानूनियत करने जा रही है। हमारा मकसद आवाज़ उठाना है। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी के धरने का 8वां रोज़। PTI इस्लामाबाद और रावलपिंडी की क़यादत में धरने में पहुंच गई। लियाकत बलोच ने PTI क़यादत का इस्तक़बाल किया। पुलिस ने आने पर PTI रहनुमा गिरफ्तारी से बचने के लिए चले गए। जमात इस्लामी के कारकुनों की कसीर तादाद पिंडाल में मौजूद, ख्वातीन की बड़ी तादाद की भी शिरकत। क़ायम मुक़ाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच जलसे से खिताब करेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान वीडियो लिंक के जरिए आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत और इसके इत्तेहादी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इजलास के दौरान अरकान की हाथापाई, सख्त और नाजेबा जुमलों का भी तबादला। इकबाल वजीर को नहीं छोड़ूंगा, हुकूमती रुकन मलिक लियाकत की धमकी। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम मेंबरान को बैठाने में की हिदायत ही देते रह गए। मेंबरशिप मुअत्तल करने का इंदिया। कहा कि तमाम सियासी कायदीन का एहतराम होना चाहिए, चौक चौराहों की बातें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए।